सर्वेभ्यः बालकेभ्यः नमो नमः। संस्कृतस्य कक्षायां स्वागतम्। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानि, सु मतलब अच्छे, भाषितानि वचन, अच्छे वचन। इस अध्याय में सिर्फ एक ही अच्छे वचन नहीं बताए गए हैं, बल्कि बहुत सारे वचन बताए गए। इसलिए इसमें हमने क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया है, भाषितानि, यानी कि सुभाषितानि अच्छे वचन। प्रथम श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यः पेयः। गुणा, गुण, अच्छी बातें। गुणगेषु, विद्वानों में। गुणा भवन्ति, गुण होते हैं, गुणों में बढ़ोतरी करते हैं। यानी कि अच्छी बातें जब विद्वान लोग, मनुष्य, अच्छे लोग ग्रहण करते हैं तो वो गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम, ते मतलब कौन? गुण, अच्छी बातें। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण, वही गुण जब निर्गुण, बुरे गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करके भवंती, हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोयः प्रभवंती, प्रभवंती उत्पन्न होती हैं, नद्यः नदियाँ, नदियाँ जो हैं वो उत्पन्न होती हैं कैसे? सुस्वादु तोया, तोया मतलब जल, मीठे जल के साथ में उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसादे भवन्ति अपेयः, लेकिन जब वही मधुर जल, मीठा जल जो पीने योग्य होता है, समुद्र में मिलकर कैसे होता है? भवन्ति, हो जाता है। अपेय, पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। दूसरा श्लोक है आपका, साहित्य संगीत कला वीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तीर्णम न खादानमपि जीवमानः, तदभागधेयं परमं पशूनाम। इस श्लोक में मनुष्य के बारे में बताया गया है, यानी कि जिनके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है वो कैसे होते हैं? पशु के समान। देखते हैं, साहित्य संगीत, यानी कि ऐसा मनुष्य जिसके पास न तो साहित्य का ज्ञान है, न ही संगीत का। कला, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई कौशल भी नहीं है, जो इनके बिना है। साक्षात पशु, वो कैसे दिखाए? पशु के समान। कैसा पशु? जिसके ना तो पूँछ है विषाण, ना ही सींग है। यानी कि ऐसा मनुष्य पूँछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान दिखाई देता है। तिंडम न खादात्मपि जीवमानः, घास ना खाते हुए भी वह जीता हुआ पशु के समान ही है। तद भागधेयं परमं पशूनाम, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उससे भी बढ़कर है, जो उसे एक पशु की संज्ञा दे रहा है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा श्लोक है आपका, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यानी कि लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है क्या? यश, यश, प्रसिद्धि। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर यानी कि चुगली करने वालों की दोस्ती नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय, जिनका कार्य नहीं है, जो किसी प्रकार कोई कार्य नहीं करते हैं, जिनकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, उसका कुलम, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य, पर मतलब दूसरों के, धन के पीछे रहने वाला, धन के पीछे दौड़ने वाला, उसका तो धर्म ही नष्ट हो जाता है। विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, विद्या फल व्यसनिना, जिनमें किसी प्रकार की बुरी लत है, किसी प्रकार की भी लत है, उनके विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, उन्हें किसी प्रकार की विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस हैं उनके पास सुख नहीं रहता है। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिप यानी कि राजास्य के, जिस राजा का या जिस राजा के सचिव, मंत्री कैसे हैं? प्रमत्त हैं, आलसी हैं, उनका तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो आलसी है, गलत आदतें जिसने ग्रहण कर रखी हैं, जो किसी प्रकार का कर्म करना नहीं जानते हैं, उनका क्या है? यश, धर्म, परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है आपका, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीकर रसम, रस को, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान कर लेती है। माधुर्य में जनियत मधुमक्षिका असो,
असो मतलब वह कौन, मधुमक्खी, जनियत जन्म देती है, माधुर्यम मीठा ही जन्म देती है, यानी कि मीठा यानी कि मधुरी रस बनाती है, शहद बनाती है। चाहे वो कड़वा रस पिए चाहे वो मीठा रस पिए, लेकिन वो मीठा ही बनाती है। वैसे ही जैसे, तथे वैसे ही जैसे संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सम समान, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन, अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुतवा सुनकर, वचा बातें या वाणी को, मधुर सुक्तरसम सृजंती, मधुर यानी कि शहद के समान ही अच्छी बातें बनाते हैं, अच्छी बातें ही उत्पन्न करते हैं। अगला श्लोक है आपका, व्याय पौरुषम यो हि दैवम अवलंब्यते, प्रासा सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। व्याय छोड़कर, पौरुषम पौरुषे यानी कि अपने कार्य को, कर्म को छोड़कर, यो ही दैव अवलंब्यते जो भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, वे किसके समान है, प्रासा सिंहवत महल के सामने जैसे शेर की मूर्ति रखी जाती है, तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति इस तरह से बैठे रहते हैं, किसी प्रकार कोई क्रिया नहीं करते हैं, चाहे उनके ऊपर वायसा कौवे कोई भी आकर बैठ जाए वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते हैं। अगला श्लोक है आपका, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्या महिरूहा येषा विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसमें पेड़ की महिमा के बारे में बताया गया है। पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल फल, छाया छाँव, मूल जड़, वल्कल छाल, दारू टहनियाँ भी इनके द्वारा, धन्य धन्य महिरूहा ऐसा पेड़ धन्य है, येषा विमुखम यान्ति जिनके विमुख नहीं हो जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं, नार्थिनः याचक मांगने वाले, यानी कि कोई भी याचक कोई भी पेड़ के पास अगर कुछ लेने आता है तो विमुख यानी कि वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावय प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्ता प्रदीप्ते वैनिना गृहे। चिंतनिया विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया, आदाव आने से पहले, विपदा के प्रतिक्रिया हमें समाधान, चिंतनिया सोच लेना चाहिए, यानी कि हमें समस्या आने की प्रतीक्षा नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि समस्या आने से पूर्व ही हमें उसका समाधान खोज लेना चाहिए। ना कूप खननम युक्तम, कूप खननम कुएं का खोदना, युक्तम ठीक नहीं है, प्रदीप्ते लगने पर, वैनी न आग गृह घर में, यानी घर में अगर आग लग गई है, घर में आग लगने के बाद कुएं का खोदना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, यानी कि घर में आग लगने से पहले या किसी प्रकार की विपदा या समस्या आने से पहले हमें उसका समाधान खोज लेना चाहिए। धन्यवाद।